अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फिर ये चीज़ें शेयर करके हम अपने टॉपिक पे आएंगे। आज इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि इंडिया में जो कोरोना है कोविड-19 वो पीक पे है। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखा करें। जब भी आप घर से बाहर निकलें पहले तो नहीं निकलें, अवॉइड करें कि अननेसेसरी आप बाहर ना निकलें। अगर आपको इमरजेंसी है या बहुत कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो प्लीज़ जब भी आप निकला करें तो मास्क और पूरे प्रिकॉशंस फॉलो करें आपकी और आपके घर वालों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि प्रिकॉशंस आर बेस्ट देन क्योर। प्लस दूसरी बात, मैंने अपनी चैनल का नाम चेंज करके नाइक एकेडमी था पहले, अब मैंने चेंज करके नाइक मिधत रखा है। वो इस वजह से कि बहुत सारे फ्रेंड्स टेक्स्ट कर रहे थे कि आपका जो चैनल है वो सर्च में नहीं आ रहा है, तो बेटर रहेगा नाम चेंज करना। तो मैंने अब नाइक मिधत नाम रखा है चैनल का, तो अब आई थिंक आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा सर्च करने में। तीसरी बात, थैंक यू वेरी मच, आप इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मैंने जो पहला वीडियो है उसको 1K प्लस व्यूज़ होने वाले हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने लास्ट जो लेक्चर था वो उसमें हमने केसेस डिस्कस किए थे कि हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं केस 5। हम 5 केस हमने डिस्कस किए थे, आज हम करेंगे केस 6 डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ अमाउंट इज़ विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर जो अमाउंट है वो हर एक क्वार्टर के बिगनिंग में हम विड्रॉ कर रहे हैं। अब क्वार्टर क्या होता है आप सबको पता होगा। जो क्वार्टर है ना वो 3 मंथ्स का पीरियड होता है। तो उसी को आप क्या कहते हो, क्वार्टर कहते हो। इट मीन्स जो क्वेश्चन है वो हमसे बोल रहा है कि अगर हर एक जो साल में हर एक 3 महीने के बिगनिंग में आप कोई ड्राइंग कर रहे हो तो उसका कितना इंटरेस्ट आपको पे करना होता है और किस हिसाब से पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए विड्रॉ 10,000 rupees in beginning of each quarter at the rate of 12% per annum ending on 31st December। एक कोई पर्सन है जिन्हें 10,000 rupees हर एक क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉ किए हैं और वो उनको कितना देना है साल का इंटरेस्ट 12%, और जो ये साल है वो कब ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर को। अब आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। पहले आपको पता है कि जो क्वार्टर है वो 3 मंथ्स का पीरियड होता है। तो जो साल स्टार्ट होता है अगर 31 को ख़त्म हो रहा है, इट मीन स्टार्ट कब हो रहा है 1 जैन को। तो 1 जैन से एक जो मंथ है, जो ये क्वार्टर है वो स्टार्ट हो रहा है और वो कब ख़त्म हो रहा है 31 मार्च। जैन है ना, जनवरी फरवरी एंड मार्च। फिर दूसरा क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, 1 अप्रैल से, और वो ख़त्म कब हो रहा है 30 ये जून है। और फिर आता है 15 जुलाई से स्टार्ट होता है, 30 सितंबर को ख़त्म होता है, और 10 अक्टूबर को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को क्या होता है ख़त्म। क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, 3 4 12। अगर आप इनको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करोगे तो हर एक आपको सीक्वेंस में दिखाई देगा कि ये क्वार्टर कैसे डिवाइड किए जाते हैं। इट मीन्स हमें इस जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि अगर हम क्वार्टर के बिगनिंग में ड्राइंग्स करते हैं और आपको इंटरेस्ट दिया है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे लास्ट वाले लेक्चर में, सेम वही प्रोसीजर है। पहले आप निकालेंगे एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड निकालने का मेथड मैंने आपको समझा दिया था, थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर देती हूँ कि एवरेज पीरियड निकालते हैं हम कैसे हैं कि आपको जिस मंथ में आपने ड्राइंग की है उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं, और जब आपने लास्ट ड्राइंग की है उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं। तो वो आएगा 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल, अगर आप इसको सिंपल डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए विच इज़ इक्वल टू 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। 12 हमारे पास इंटरेस्ट है, डिवाइड आपको क्या करना है 100 करना है, मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड विच इज़ इक्वल 7.5 मंथ्स एंड डिवाइड बाई 12 विच इज़ इक्वल टू 300। इट मीन्स अगर ए ने ड्राइंग की हर क्वार्टर के बिगनिंग में, ठीक है, तो उसको जो इंटरेस्ट है वो कितना पे करना है 300 रुपीज़, ठीक है। अब हम आते हैं केस 7 पे। इफ़ अमाउंट इज़ विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर, अब हमने देखो वहाँ पे हमने कंडीशन क्या देखी कि हर क्वार्टर के बिगनिंग में ए जो है कोई पर्सन जो है वो ड्राइंग कर रहा है, लेकिन अब दूसरी कंडीशन है कि हर एक 3 महीने के एंड में, मीन्स हर एक क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स की जाती हैं। तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत सिंपल है।
फॉर एग्जाम्पल ए विड्रो 1000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। अगर ए विड्रॉ कर रहा है 1000 रुपीज़ हर एक क्वार्टर के एंड में, और जो ये इसको इंटरेस्ट है वो कितना देना है 12%, और जो ईयर है वो कब एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। सेम आप निकालो कि एवरेज पीरियड की जब आपने ड्राइंग की उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं वो है 9, और जब आपने लास्ट ड्राइंग की उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं ऑब्वियसली 0। जब आप ईयर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कोई मंथ नहीं बचता है, और डिवाइड बाय आपको कर देना है 2 से। तो अगर आप 9 डिवाइड बाई 2 करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 4.5 मंथ्स। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 4000 मल्टीप्लाइड बाई 12 आपका जो इंटरेस्ट है डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय जो आपने एवरेज पीरियड निकाला 4.5 डिवाइड बाय आप 12 कर दोगे, विच इज़ इक्वल टू 180। 80 मीन्स जो ए हैं जो विड्रॉ कर रहे थे 1000 रुपीज़ हर एक क्वार्टर के एंड में, उनको कितना इंटरेस्ट देना है 180 रुपीज़। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं एक आप होमवर्क जैसा समझें, आप ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ जिसको जो आंसर आया है वो ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा अपने फीडबैक। ठीक है। तो केस 9 ऐसे है, इफ़ अमाउंट इज़ विड्रॉन एट मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर आप अमाउंट विड्रॉ करें हर क्वार्टर के मिडल में, ठीक है, पहले आपने देखा स्टार्टिंग में क्या केस था, आपको सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले एवरेज पीरियड निकालना है, एवरेज पीरियड के बाद आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है ताकि आप घर पर ट्राई करो और आपको बेटर तरीके से समझ आए कि हम ये कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं। अब आते हैं हम केस 9 पे है, वो क्या है, इफ़ डिफरेंट अमाउंट इज़ विड्रॉन इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अब ये तो नहीं है कि जब भी आप ड्राइंग करो आप किसी सीक्वेंस में ड्राइंग्स करो, मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के एंडिंग में, या क्वार्टर के हिसाब से। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप टाइम बिना देखे मीन्स आप रैंडमली किसी भी मंथ में क्या कर लेते हो ड्राइंग्स कर लेते हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो इस 9th केस में हम देखेंगे। एग्जाम्पल, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। तो यहाँ पे आपको आप देखोगे यहाँ पे इनने ना तो डेट मेंशन किए तो ना कुछ, आपको डायरेक्टली क्या करना है कैलकुलेट। आपको आप पूरे साल का इंटरेस्ट कितना देना है 12%, और जो ईयर है वो कब एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। ठीक है। अब डेट क्या आपको किस हिसाब से ये आप सीक्वेंस से लिखना है, पहले आपको डेट लिखनी है, आपने किस डेट पे विड्रॉ किए हैं, फिर आपको अमाउंट लिखना है दूसरा, फिर हमने आपने मंथ लिखना है, और लास्ट पे आपने क्या लिखना है प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 1 जन को 4000 रुपीज़ विड्रॉ किए, और ऑब्वियसली 1 जन को किया, उसके बाद कितने मंथ्स बचते हैं 12। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो वो कितना आ जाएगा 48,000, इनका प्रोडक्ट निकाल दो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने दूसरी ड्राइंग 31 मार्च को की और वो आपने 2000 की, और मार्च के बाद कितने मंथ्स बचते हैं 9, इनका प्रोडक्ट निकाल दो, आ जाएगा 18,000। फिर आपने तीसरी जो ड्राइंग है वो आपने 1 जून को की और आपने 5000 निकाला, और जून के बाद कितने मंथ्स बचते हैं 7, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट निकालोगे वो कितना आ जाता है 35,000। ठीक है। फिर आता है अगर आपने 31 अक्टूबर को जो ड्राइंग की वो आए 4000, और अक्टूबर के बाद 2 मंथ्स बचते हैं, इनका प्रोडक्ट निकाल दो। और 1 दिसंबर को आपने जैसे ड्राइंग की उस फॉर एग्जांपल आपने 2000 रुपीज़ की, और दिसंबर के बाद को 1 मंथ बचता है, तो वो कितना आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2,000 रुपीज़। ठीक है। फिर आपने इसको ऐड कर देना है अमाउंट को भी और प्रोडक्ट को भी। फिर सेम मेथड प्रोडक्ट मेथड आपको यूज़ करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 12। आपके पास प्रोडक्ट कितना आया उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको इंटरेस्ट कितना देना है 12 डिवाइड बाय 100, और मल्टीप्लाई आपको कर देना है 1 डिवाइड बाय 12 से। ठीक है। विच इज़ इक्वल टू 1110 रुपीज़। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में ड्राइंग्स करते हो आप कैसे कैलकुलेट करते हो। आप तो एक पहले डेट लिखते हो, फिर अमाउंट लिखते हो, फिर किस मंथ में आपने ड्राइंग की है, उसके बाद कितने मंथ्स बचते हैं वो लिखते हो, और उनका फिर आप प्रोडक्ट निकालते हो। बहुत ईजी है, जिसको भी बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज है वो आराम से कर सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और ऐसे आगे पूरा वीडियो देख के अपना रिस्पांस ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप किया करें। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब आपसे रिस्पांस देखती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि कोविड जैसे मैंने कहा पीक पे है, तो प्रिकॉशंस फॉलो करें, घर से ज़्यादा